अगर तुम्हारी पत्नी भी किसी और मर्द के साथ घूमती हुई तुमने पकड़ी है तो कभी मत डांटना, कभी मत मारना। डांटने मारने से बच्चा अपना इरादा बदल सकता है, जवान नहीं। वो काम छुप के करेगा। मैं लिखित में दे सकता हूँ। अगर तुमने डांटा मारा तो या तो वो हमेशा के लिए तुमसे दूर जाएगा या फिर वो तुम्हारे साथ रह के छुप के उससे मिलेगा, क्योंकि आपने रोका है उसे उस काम को करने से, लेकिन रोकने की वजह नहीं बताई। उसके सामने रखो ना 4-5 उदाहरण कि पहले फ्रिज छोटे थे, अब 50-50 लीटर के हैं, अब कुकर भी बहुत बड़े आने लगे हैं। 4-5 उदाहरण उसके सामने रखो। अगर तुम्हें लगता है कोई व्यक्ति गलत आपके घर में घुस रहा है, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि बचपन में मैं जब कंचे खेलता था खाली मुझे रोका जाता था, मुझे ये नहीं बताया जाता था कि क्यों रोक रहे हो, कंचे क्यों ना खेलूं। लेकिन एक बार किसी ने समझाया था कि आप कंचे इसलिए मत खेलिए। उस दिन से मैंने नहीं खेले। फर्क है सिर्फ और सिर्फ समझाने का। उसे रोक के तुम अपनी कमजोरी दिखा रहे हो। दम है तो उसकी बुद्धि पलट के दिखाओ। मैं कहता हूँ आपके बिना एक हाथ लगाए वो काम हो जाएगा जो तुम करना चाहते हो। ये समय वो है जहां ज्ञान और दौलत का समुंदर है, मतलब जहां हाथ डालो साला वहां मच्छी आ रही है। इस समय अगर तुमने नहीं कमाया या कोई अपने पैर इतने मजबूत नहीं करे तो यकीन मानना ये आगे दोबारा तुम्हें समय नहीं मिल सकता कभी भी। ये बात तुम मेरी गांठ मान लो। यही समय है सिर्फ, उसके बाद सिर्फ तुम पर जिम्मेदारी आने वाली है। और अगर तुम्हें ये मजाक लग रहा हो तो खुद सोचना कि मैं किस उम्र में हूँ, शादी कब होगी, बालक कब होगा, उसका एडमिशन कब होगा, स्कूल की फीस कितनी है, घर कब लूंगा, गाड़ी कब लूंगा, परिवार को घुमाना भी है, ये संबंधी रिश्तेदारों की अड्डे बड्डे में भी जाना है, वहां लिफाफा भी देना है, ससुराल से भी रखनी है। भाई साहब चपत मारे की जिम्मेदारी तुम पे। सच बता रहा हूं, अभी तो ये समय है कि सोना तो तुम्हें चाहिए ही नहीं, बिल्कुल त्याग दो साला। और मैं तुम्हें अभी जगाने के लिए इसलिए कह रहा हूं, कहीं वो मजबूरी की मजदूरी तुम्हें ना जगाए कि सुबह 4 बजे ऑटो लेके जा रहे हो, रात को 10 बजे घुस रहे हो। शौक नहीं होता उसे कोई, मजबूरी की मजदूरी है वो। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, तुम सोचो क्या करना है, आज जगना है या फिर वो मजबूरी की मजदूरी में। देखना तुम्हारे जीवन में ना एक समय ऐसा आएगा जहां तुम एक घड़ी बैठोगे और सोचोगे कि समाज के सामने मैंने जो इज्जत का बोझ अपने कंधों पे उठा रखा था ये फिजूल का है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये लगेगा तुम्हें एक घड़ी जिस दिन तुम मुसीबत में फंसोगे और कोई साथ नहीं खड़ा हो। इसलिए मैं चीख चीख के कहता हूं कि अगर कोई भी ऐसा काम है जिससे तुम्हें सफलता मिल सकती है, जिससे तुम अच्छा रुपया कमा सकते हो, जिससे तुम कामयाब हो सकते हो, तो मेरे दोस्त इस वजह से कभी उस काम को मत छोड़ना कि ये लोग क्या कहेंगे। बस ये ध्यान में रखना कि जिस दिन उसमें सफल हो गए ये लोग तुम्हारे घर के बाहर खड़े होंगे कि नमस्ते भैया जी से मिलना था। और हो सके तो इस बात को मेरे तुम लिख के रख लेना। देखो एक लाइन चल रही है बाजार में कि औरत को अगर किसी और मर्द से इज्जत मिल जाए तो वो अपने वाले को भूल जाती है। बेटा अगर तुम पत्नी को गुलाम बना के रखोगे तो वो जाएगी जाएगी। ये बात तुम्हें बहुत जल्दी समझ लेनी चाहिए कि वो गुलाम नहीं है। मैंने तुम्हें 100 बार कहा है कि लठ रखो अपने पास, ये दवा है गृहस्थी की। कहा है ना, याद रखिएगा, ये गृहस्थी की गलतियों की दवा है, शरीफों की नहीं। तुम अगर अपने छोटे भाई बहनों को, अपनी पत्नी को अगर गुलाम समझते हो, हर छोटा सा छोटा काम उनसे कराना, ना करें तो उनपे गाली गलौज करना, तो मैं साथ दूंगा तुम्हारी पत्नी का कि वो भागे, क्योंकि तुम बदतमीज हो एक नंबर के। तुम ही हो विनाश करता अपने घर के। और मैं बता दूं तुम्हें कि तुम्हारे ही घर में विभीषण पैदा होगा और तुम्हारे ही घर में पूतना। अभी जरा बच्चे होने दो तुम अपने, फिर तुम्हारे भाई बहन उनसे काम कराएंगे और उन मासूमों को सजा मिल रही होगी तुम्हारे कुकर्मों की। और पत्नी जो दुखी है तुमसे बहुत ज्यादा, वो दुख बांटने के लिए कहीं बाहर से सहारा लेगी और उसकी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि रजील तुम हो। याद रखना, हर किसी व्यक्ति के पास जो समय है वो उसके खुद के लिए है। तुम अपना व्यवहार और चरित्र इतना अच्छा रखो कि लोग लड़ जाएं तुम्हारी सेवा करने के लिए। ये क्या तुम अपनी बदतमीजी से किसी को गुलाम बना रहे हो? मैं तो तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, बाकी तुम खुद जिम्मेदार हो।